मेरे शिवम लॉ पॉइंट पर। और आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हिस्ट्री में अंग्रेज, क्योंकि डेनिस पिछली बार अपना बोरी बिस्तर लेके डच वगैरह सब चले गए, अब आ गए अंग्रेज, पुर्तगाली हो गए हमारे। अब अंग्रेज के बारे में पढ़ेंगे कि अंग्रेज कौन थे, कहाँ से आए, क्यों आए, कब आए। तो जब हम अंग्रेज के बारे में पढ़ेंगे तो अंग्रेज तो जो आए थे वो आए थे इंग्लैंड से। तो पहली बार जब अंग्रेज आए थे तो इन्हें आने के लिए जो महारानी एलिजाबेथ थी, तो वहाँ की इंग्लैंड की महारानी कौन थी? इंग्लैंड की महारानी थी एलिजाबेथ। तो इंग्लैंड की महारानी थी महारानी एलिजाबेथ। तो जब ये वहां से आ रहे थे तो 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी में, 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी, तो 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी में इंग्लैंड की महारानी महारानी एलिजाबेथ ने इन्हें परमिशन दी कि आप जाएं और जा करके अपनी कंपनी को स्थापित करें और भारत से जो है व्यापार करें। फिर उसके बाद में क्या होता है, फिर ये लोग आते हैं, आने के बाद में 1600 ईस्वी में एक अंग्रेजी कंपनी का निर्माण करते हैं। निर्माण किया जाता है तो उस कंपनी का नाम ये रखते हैं। तो उस कंपनी का नाम, यानी कि इतना बड़ा नाम है तो उसे याद करना बहुत ही लोगों को बहुत मुमकिन है। तो कंपनी का नाम देखते हैं, कंपनी का नाम, इस कंपनी का नाम इतना बड़ा है ना कि आप याद करोगे तो वाकई में, अभी मैं लिखूंगा तो सोचोगे वाकई में बहुत बड़ा नाम है। तो इस कंपनी का नाम है गवर्नर एंड कंपनी। गवर्नर एंड कंपनी, 3 अक्षरों का ये याद रखना है, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट। फिर इसके बाद में 2 अक्षर जुड़ेंगे, ऑफ मर्चेंट। फिर इसके बाद में फिर से आपको ऑफ लगाना है, ऑफ लगाने के बाद में आप लिखेंगे इसमें लंदन, ऑफ लंदन। अब यहाँ तक आ गए, क्या है, पहले 3 अक्षर हैं, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन। फिर इसके बाद में आप जब आगे देखेंगे तो उसके आगे आएगा जो कंपनी है, तो ट्रेडिंग आएगा। फिर ट्रेडिंग के बाद में आएगा इनटू ईस्ट इंडिया कंपनी। कब? तो उसके लंदन के आगे ट्रेडिंग इन टू ईस्ट इंडिया कंपनी। अब सोचिए आप, कितना बड़ा नाम रखा गया, लेकिन शॉर्ट में आदमी इसे क्या बोलता है? ईस्ट इंडिया कंपनी। अगर यही नाम रख देते तो क्या जाता है, इनका कुछ बिगड़ जाता क्या है? लेकिन होशियार बनना था, अंग्रेज है ना, तो अंग्रेजी दिखाएंगे। तो इन्होंने क्या नाम रखा? गवर्नर एंड कंपनी, 3 अक्षर में लिखो यहाँ तक, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट, फिर ऑफ लंदन, फिर यहाँ से ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडिया कंपनी। इतना बड़ा नाम रखने की न बताने की जरूरत पड़ गई। अंग्रेज थे ना, तो दिखाना भी तो था हम अंग्रेज हैं, तो इसीलिए इन्होंने इतना बड़ा नाम रखा। फिर इसके बाद में जब ये कंपनी बन गई, कंपनी का निर्माण हो गया, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में कंपनी स्थापित हो गई। तो इस कंपनी को प्रारंभ में व्यापार करने के लिए, जब ये प्रारंभ में व्यापार करने के लिए इसे जो समय अवधि मिली थी वो मिली थी 15 वर्ष। तो यहाँ लिखते हैं हम प्रारंभ में व्यापार की अवधि। तो व्यापार की अवधि इन्हें मिली थी सिर्फ 15 वर्ष के लिए। तो 15 वर्ष के लिए इन्हें व्यापार करने के लिए अनुमति मिली थी, जिसमें कि ये कहा गया था कि भारत और पूर्वी देशों से व्यापारिक संबंधों को अच्छे से स्थापित किया जाए, इसीलिए से 15 वर्ष के लिए अनुमति मिली थी। अब इसके बाद में होता क्या है कि इस कंपनी में जो व्यापारी थे, यानी कि जो पंजीकृत व्यापारी थे, पंजीकृत व्यापारी, तो इसमें पंजीकृत व्यापारियों की जो संख्या थी वो थी 217। इस कंपनी में यानी कि रजिस्टर्ड जो व्यापारी थे वो थे 217, यानी कि 217 व्यापारी ऐसे थे जो रजिस्टर्ड थे। तो उसके बाद में क्या होता है, 217 व्यापारी जब इसमें रजिस्टर्ड है और ये कंपनी का गठन हो गया, फिर उसके बाद में एक बोर्ड का निर्माण किया जाता है, एक संस्था बनाई जाती है, एक बोर्ड का गठन किया जाता है जो इस कंपनी को सुचारू रूप से चला सके। तो उस बोर्ड का गठन करने में, उस बोर्ड में क्या था, तो बोर्ड का गठन,
तो ये एक बोर्ड का गठन किया जाता है जिसमें कि कुल मिलाकर के 26 सदस्यों का ये बोर्ड बनाया जाता है। तो 26 सदस्य थे इस बोर्ड में। अब 26 सदस्य कैसे कैसे थे इसको जानेंगे। देखो, तो 26 सदस्य इसमें ऐसे थे। एक था इसमें निदेशक, एक निदेशक था इसमें, और एक ही था इसमें उप निदेशक, और इसके बाद में इसमें 24 सदस्य हैं। 24 सदस्य थे। तो कुल मिलाकर के ये 26 सदस्य थे। 24, 25, 26। एक निदेशक और एक ही उप निदेशक था इसमें, और 24 सदस्य थे। तो ये जो बोर्ड था, इसका बोर्ड का जो गठन हुआ था, इसको बोला जाता था आम सभा। क्या बोला जाता था? आम सभा। इसको जो है अधिकतर लोग आम सभा के नाम से पहचानते थे, तो इसे आम सभा बोला जाता था। तो उसके बाद में होता क्या है कि अब जो है पंजीकृत जो व्यापारी थे वो आम सभा द्वारा, और आम सभा को, अब जो आम सभा बनी थी ये, इसे आम सभा का जो नाम दिया गया था, फिर इसके बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया, और चेंज करने के बाद में इसका नाम रख दिया गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। आम सभा का नाम इन्होंने परिवर्तन कर दिया। आम सभा का नाम में परिवर्तन। अब इसके नाम में परिवर्तन करने के बाद इन्होंने इसका नाम रख दिया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। क्या रख दिया? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। अब जो आम सभा के जो लोग होते थे, वही लोग मिल करके, और जो पंजीकृत व्यापारी थे वो व्यापारी मिल करके एक अध्यक्ष को नियुक्त करते थे, जिसे निदेशक कहा जाता था। तो यही सब है इसमें। फिर इसके आगे हम देखते हैं कि 1603 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ प्रथम की मृत्यु हो गई। अब जो महारानी एलिजाबेथ हैं, इनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु कब हुई? 1603 ईस्वी में। 1603 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ प्रथम की हो गई मृत्यु। अब जब महारानी एलिजाबेथ प्रथम की मृत्यु हो गई, तब कोई तो इनका पदभार संभालेगा, कोई तो राजा बनेगा। अब देखते हैं राजा कौन बने इनके बाद। अब राजा बनाते हैं इंग्लैंड का राजा। तो इनके बाद जो राजा बने वो बने जेम्स प्रथम। तो जेम्स प्रथम इनके बाद राजा बने। तो राजा कौन बने? राजा बने जेम्स प्रथम। अब जेम्स प्रथम जो है राजा बन गए। अब राजा बनने के बाद क्या करा जेम्स प्रथम ने? सोचा क्यों ना हम भारत के साथ एक मजबूत व्यापारिक संबंध को स्थापित करें। तो फिर क्या होता है कि 1603 ईस्वी में तो जो है महारानी एलिजाबेथ प्रथम की मृत्यु हो गई। उसी के कुछ समय बाद ही ये राजा बन गए थे। फिर ये क्या करते हैं राजा जेम्स प्रथम, ये 1604 ईस्वी में, ये 1604 ईस्वी में एक पत्र भेजते हैं। किसे भेजते हैं? उस टाइम जो हमारे यहाँ शासन चल रहा था, वो चल रहा था मुगल बादशाह अकबर का शासन। तो ये पत्र लिखते हैं, ये फ्रेंड नामक पत्र। तो फ्रेंड नामक पत्र इन्होंने लिखा। इस पत्र को इन्होंने 1604 ईस्वी में मुगल बादशाह अकबर के लिए फ्रेंड्स नामक पत्र लिखा। तो इन्होंने 1604 ईस्वी में मुगल बादशाह अकबर के लिए फ्रेंड्स नामक पत्र लिखा। क्यों लिखा? ताकि भारत के साथ व्यापारिक संबंध जो है उसको एक मजबूती प्रदान की जा सके। उसे मजबूती प्रदान करने के लिए इन्होंने ये पत्र लिखा। लेकिन अफसोस ये था कि जब तक ये पत्र आया था तब तक जो है हमारे जो बादशाह थे 1605 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये पत्र उनके हाथ नहीं लग पाया। तो फिर होता क्या है कि 1604 ईस्वी में इस पत्र को जो लेकर आया था ना, उसका नाम पूछ लेता है। तो इसको, इस पत्र को कौन लेकर आया था? लेकर आया, कौन आया लेकर? तो इस पत्र को जो लेकर आया था उसका ये नाम पूछ लेता है। तो उसका नाम था कैप्टन विलियम हॉकिंस। तो लेकर कौन आया था? इसको लेकर आया था कैप्टन विलियम
हॉकिंस। हॉकिंस तो ये इस पत्र को लेकर आया था, लेकिन 1604 ईस्वी में जब ये वहां से चला था, फिर अचानक ही अकबर की जो है मृत्यु हो जाती है। अकबर वहां पे मृत्यु को प्राप्त हो गए। फिर उसके बाद में होता क्या है, फिर अकबर के बाद में जो है जहांगीर का शासनकाल शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद में ये पत्र तो बेकार हो गया। फिर 1608 ईस्वी में कैप्टन विलियम हॉकिंस समुद्र के रास्ते फिर दोबारा आता है। तो कैप्टन विलियम हॉकिंस 1608 ईस्वी में दोबारा आता है। 8 ईस्वी में कैप्टन विलियम हॉकिंस कैप्टन विलियम हॉकिंस जो है 1608 ईस्वी में ये जो है पहली बार समुद्र के रास्ते आया था। पहली बार समुद्र के रास्ते ये आया था। फिर उसके बाद में ये पत्र लेकर आया था, ये फ्रेंड नामक पत्र दोबारा लिखा था। फिर दोबारा लिखने के बाद में 1608 ईस्वी में ये समुद्र के रास्ते जो है ये पत्र लेकर आया था। फिर होता क्या है कि 1608 ईस्वी में जब ये आया था, तो ये समुद्र के रास्ते आया था। तो समुद्र के रास्ते आया था तो किसी जहाज से ही आया होगा। तो जहाज का नाम पूछ लेता है कभी कभी, तो जहाज का नाम क्या था। तो उस जहाज के नाम को ना बहुत ही ज्यादा रेयर केस में पूछा गया है। तो उस जहाज का नाम था हेक्टर। हेक्टर नामक जहाज था। तो जहाज का नाम था हेक्टर। तो हेक्टर नामक जहाज से ये आया था। तो हेक्टर नामक जहाज से ये पहली बार समुद्र के रास्ते से आया था। फिर उसके बाद में होता क्या है कि ये जो है उतरता है वहां सूरत। अब सूरत में उतरने के बाद इसे पता चलता है कि जो मुगल बादशाह है जहांगीर, वो तो आगरा में है। तो ये फिर उनके राज दरबार में जाता है उनसे बातचीत करने के लिए। तो ये आता है, आने के बाद में ये पहली बार जब ये मुलाकात होती है, तो इसकी जो मुलाकात होती है वो आगरा के किले में इससे जहांगीर से मिलता है। तो इसकी मुलाकात आगरा के किले में जहांगीर से हो जाती है। फिर जहांगीर से मुलाकात होने के बाद में अब होता क्या है कि ये जो है वहां पर आया, तो फिर इसने जो बातचीत करी, फिर जहांगीर जो है इसे 2 उपाधि देते हैं। 2 उपाधि क्या देते हैं, एक तो इसका नाम रख देते हैं इंग्लिश खां या फिरंगी खां। तो ये उपाधि दे देते हैं जहांगीर से। तो जहांगीर ने इसे उपाधि दी। उपाधि कौन कौन सी दी, इंग्लिश खां, ये उपाधि दी है। और दूसरी दी थी फिरंगी खां की। तो ये 2 उपाधि इसे दे दी जाती है। मतलब उपाधि ऐसा ही दे दी थी। पहले बोला जाता था कि आप ये हैं, तो फ्री में उपाधि मिल जाती थी पहले। अब उपाधियों का अंत हो चुका है। तो इसे जो है जहांगीर ने उपाधि दी। उपाधि के नाम से पुकारा, इंग्लिश खां या फिरंगी खां के नाम से। फिर उसके बाद में होता क्या है कि इसने जो भी वार्तालाप की थी जहांगीर से, तो इसने जो बातचीत की है सब फारसी भाषा में की। सारी बातचीत इसने अपनी फारसी भाषा में करी थी जहांगीर के साथ। जब जहांगीर के साथ फारसी भाषा में इसने बातचीत करी, फिर होता क्या है कि जहांगीर जो है इनके प्रसन्न हो जाते हैं। प्रसन्न होने के बाद में इन्हें जो है लाइसेंस जारी कर देते हैं। लाइसेंस जारी किया। किसने किया, जहांगीर ने। तो जहांगीर ने लाइसेंस जारी कर दिया। तो लाइसेंस जो जारी करा था इन्हें सबसे पहले, तो गुजरात के सूरत में व्यापार करने के लिए इन्हें अनुमति दी गई थी। तो सूरत कहाँ, गुजरात। तो गुजरात के सूरत में इन्हें व्यापार करने के लिए अनुमति पहले प्रदान की गई थी। फिर उसके बाद में होता क्या है कि जैसे ही अंग्रेज व्यापारी अपने व्यापार को शुरू करते हैं, तो वहां जो पहले से व्यापार कर रहे थे, पूर्व से जो व्यापारी थे वहां पर, अब पूर्व से व्यापारी कौन थे वहां, पूर्व से व्यापारी थे एक तो पुर्तगाली व्यापारी थे पूर्व से ही, और दूसरा जो स्थानीय व्यापारी थे। ये 2 व्यापारी थे, स्थानीय व्यापारी। अब ये 2 व्यापारी थे। जब अंग्रेजों ने अपना व्यापार स्टार्ट करा, बिजनेस स्टार्ट करा, तो इन्हें दिक्कत हुई, क्योंकि कंपटीशन में एक अंग्रेज भी आ गए। तो इन्हें ऐसा लगा कि यार जब अंग्रेज आ गए हैं, तो हमारा कंपटीशन तो
बेकार ही है, क्योंकि ये लोग तो अब सस्ते में चीज़ें बेचेंगे। जब नया-नया कोई बिज़नेस शुरू करता है, तो एक तो क्वालिटी उसकी बहुत अच्छी देता है, ऊपर से दाम में भी कम मुनाफ़ा कमाता है। तो फिर इन दोनों ने क्या करा, इन दोनों ने अंग्रेज़ों का जो है विरोध किया। इन दोनों ने क्या करा, विरोध किया अंग्रेज़ों का। इन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया। अब विरोध करने के बाद में होता क्या है कि ये दोनों मिलकर के जहांगीर से, जो मुगल बादशाह थे, जहांगीर से जो है इसकी झूठी शिकायत कर देते हैं। झूठी शिकायत कर दी इन्होंने अंग्रेजों की। जो भी करी हो, झूठी शिकायत कर दी इन्होंने अंग्रेजों की। अब झूठी शिकायत सुनने के बाद में जहांगीर को थोड़ी ना पता है मेरे मुझसे ये झूठी शिकायत कर रहे हैं, तो जहांगीर को थोड़ी ना पता था ना ये। तो होता क्या है कि जब ये झूठी शिकायत जहांगीर सुनता है, तो जहांगीर एकदम से आक्रोशित हो जाता है, गुस्से में एकदम भयभीत तरीके से दिखने लगता है। तो जहांगीर ने एकदम जैसे ही शिकायत सुनी इनकी, उसने जो है इनका जो है व्यापारिक लाइसेंस जो था अंग्रेजों के व्यापारिक लाइसेंस को इन्होंने रद्द कर दिया। अब साहब इनका व्यापारिक लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया। अब होता क्या है, अंग्रेज तो बेचारे, जब भाई उन्होंने कुछ करा ही नहीं है, कोई किसी आदमी की चुगली कर दे और उसको जो है व्यापार में नुकसान हो जाए, तो जाहिर सी बात है कि उसे हिताशा हाथ लगेगी। और हिताशा हाथ जब लगती है, तो ये व्यक्ति जो है बहुत ही हिरास हो जाता है, बहुत उदास हो जाता है। तो ये बेचारे ने क्या करा कि ये यहाँ से बोरी बिस्तर उठाए अपना, और बोरी बिस्तर उठाने के बाद में ये अपने आंध्र प्रदेश चले गए। अब यहाँ से इन्होंने बोरी बिस्तर उठाया और कहाँ चले गए, आंध्र प्रदेश। अब ये जो है आंध्र प्रदेश चले गए। अब आंध्र प्रदेश में जाकर के अपना थोड़ा बहुत छोटा मोटा इन्होंने व्यापार करना जो है वो शुरू कर दिया। अब छोटे स्तर पर जब इन्होंने व्यापार करना शुरू करा, तो धीरे 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 इन्होंने जो है अपना दबदबा रुतबा जमा लिया उसमें, व्यापार में अच्छे से इन्होंने अच्छी न जानकारी हुई व्यापार की। फिर उसके बाद सॉरी फिर उसके बाद क्या होता है कि फिर उसके बाद में एक व्यापारी था इनका, उसका नाम था जॉन मिल्टन। कौन था, जॉन मिल्टन। व्यापारी था ये भी, जॉन मिल्टन ये था। अब इसने देखा था कि यार हमें जो है पुर्तगालियों ने और स्थानीय व्यापारियों ने जो है झूठे इल्जाम लगा करके हमारा लाइसेंस जो है रद्द कराया था। तो इसने क्या करा, इसने जो है पुर्तगालियों पर आक्रमण कर दिया। क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। पुर्तगालियों पर इसने आक्रमण कर दिया। तो पुर्तगालियों पर इसने आक्रमण करा, तो पुर्तगाली इस आक्रमण में क्या हो गए, पराजय हो गई। पुर्तगालियों की हो गई पराजय, और अंग्रेजी जो है अंग्रेज व्यापारी जीत गए, यानी कि विजयी हो गए। तो जब अंग्रेज व्यापारी विजयी हो गए, तो मुगल बादशाह जो जहांगीर था, तो जहांगीर जो है अंग्रेजों के पराक्रम से बहुत खुश हुआ। अंग्रेजों के पराक्रम पराक्रम से बहुत खुश हुआ। खुश होने के बाद में जहांगीर ने क्या करा, जो जहांगीर ने उनका पहले से लाइसेंस जो है उन्होंने रद्द कर दिया था, फिर उसके बाद में जहांगीर ने उस लाइसेंस को पुनः जारी कर दिया। अंग्रेजों को व्यापार करने के लिए पुनः उन्होंने जो है लाइसेंस को जारी कर दिया। अब लाइसेंस जारी हो गया, जब जारी होने के बाद में फिर होता क्या है कि धीरे धीरे ये जो है अंग्रेज व्यापारी अपनी कंपनियों को स्थापित करने में अधिकतर कई जगह पे इन्होंने अपनी कंपनी स्थापित कर दी थी, और स्थापित करने के बाद में इनका जो भी रुतबा था वो चलना शुरू हो गया था। तो आज हम देखते हैं कि आज यहीं तक रहने देते हैं, बाकी अगली नेक्स्ट क्लास में हम देख लेंगे, है ना। एक क्लास और ले लेंगे, उसमें अंग्रेज व्यापारी खत्म हो जाएंगे। फिर उसके बाद में डेनिस ले आए, डेनिस पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये है, इसी के साथ आप बने रहिए मेरे साथ, और क्लास देखा कीजिए, बहुत मेहनत लगती है क्लास बनाने में। पहले इसको पढ़ना पड़ता है, फिर सेटअप लगाना, फिर उसके बाद में तैयार करना, समझ रहे हैं, फिर एडिट करना, फिर अपलोड करना, बहुत मेहनत लगती है। तो देखेंगे क्लास, तो मेरा भी कुछ फ़ायदा ही है, मुझे उत्साह मिलेगा पढ़ाने के लिए। तो ये था आज आगरा के किले में जहांगीर मिला, उपाधि इंग्लिश खां फिरंगी खां, बातचीत की उसने फारसी भाषा में, लाइसेंस जारी किया सूरत के गुजरात के लिए, पूर्व के व्यापारी पुर्तगाली स्थानीय व्यापारियों ने विरोध किया, जहांगीर से झूठी शिकायत की,
और बाद में क्या होता है, छोटा मोटा अपना व्यापार करते हैं आंध्र प्रदेश जाकर। फिर जॉन मिल्टन ने पुर्तगालियों पर आक्रमण कर दिया, पुर्तगाली पराजित हो गए, जॉन मिल्टन जीत गया। तो आज के लिए यहीं पे